मुल्क में कोरोना के वार कम होने लगे। 24 घंटों के दौरान 670 नए केसेस रिपोर्ट। एक दिन में मजीद 6 मरीज जान बहक। मजमूई अमवात 6168 हो गई। मुल्क में एक्टिव केसेस 16248 रह गए। 2,66,300 से ज्यादा मरीज वबा को शिकस्त भी दे चुके हैं। पंजाब हुकूमत के बरवक्त और मौसर इक़दामात से गंदम और आटे की कीमतों में इस्तेहकाम आया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं पंजाब वाहिद सूबा है जहां 20 किलो आटे का थैला मुकर्रर करदा निर्खों पर दस्तयाब है। गंदम और आटे की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गंदम और आटे की कीमतों में इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए आइंदा भी हर इंतजामी कदम उठाया जाएगा। हमारी मिनिस्ट्री ने 18 स्पेशल रैपर्टर्स को खत लिखा था ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पे, नेवर फॉलोड अप बाय द फॉरेन ऑफिस। ये बुर्किना फासो ने यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की मीटिंग बुलाई टू डिस्कस ब्लैक लाइव्स मैटर, यानी कि बुर्किना फासो हैज मोर डिप्लोमेटिक क्लाउट यू थिंक than Pakistan does. We have let down the Kashmiris, we've let down our Prime Minister जिसने इतना strong narrative दिया है कश्मीर के ऊपर। APC के बजाय सियासी सरगर्मियां शुरू की जाएं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में बिलावल भुट्टो को तजवीज़। हम ख्याल सियासी जमातों से राबते तेज करने का फैसला। अरकान ने रैली की सूरत में सिंध से रावलपिंडी मार्च का मशवरा भी दिया। 17 अगस्त को आसिफ जरदारी की नैब पेशी का मामला भी ज़ेर गौर आया। रज़ा रब्बानी कहते हैं कराची को सिंध से अलग करने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। कराची सिंध का हिस्सा है और रहेगा। नैब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये 1962 के दौर में वापस जाना चाहते हैं। एक तरफ हम इसको नाजायज़ कहें, जाली वोट और जाली मैंडेट के हामिल कहें, और फिर जब भी इस गवर्नमेंट को किसी मसले पे वोट की ज़रूरत पड़ती है तो हमारी बड़ी पार्टियां जब उनको उन हालात में वोट देती हैं, हमारी नज़र में वो ज़रा सूरत हाल से मुतसादिम हो जाती है। ये रविश अगर तर्क कर दी जाए तो यकसुई के साथ ही हम कौम का एतमाद हासिल कर सकेंगे। मौलाना फजलुर रहमान नून लीग और पीपल्स पार्टी से खफा। कहते हैं अपोजिशन की दो बड़ी जमातें हुकूमत की सहूलतकार बनी हुई हैं। हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू करनी है तो ये रविश तर्क करना होगी। कौल व फिल में तजाद से हम अवाम का एतमाद नहीं जीत सकते। अपोजिशन को यकसू होना होगा। APC बुलाने से मुतालिक कोई इख्तलाफ नहीं, किसी मायूसी का शिकार नहीं। राबते जारी हैं। मार्च तो निकल गया, अब मिलियन मार्च ही रह गया है। ये भी कहा UAE की असल बागडोर अमरीका के पास है। कमजोर मुस्लिम ममालिक को मजबूर किया जा रहा है वो इसराइल को तस्लीम करें। माजी में बिजली की कीमत को डॉलर के साथ मुंसलिक किया गया। बगैर मनसूबाबंदी जनरेशन प्लांट्स लगाए गए। गलत पॉलिसीज की वजह से अवाम सस्ती बिजली से महरूम है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा एनर्जी सेक्टर का मसला हल न किया तो हमारे लिए शदीद मुश्किलात होंगी। किसी भी हुकूमत ने सस्ती बिजली के लिए निजी कंपनी से मुज़ाकरात नहीं किए। वज़ीर आज़म ने मसले को जल्द अज जल्द हल करने की हिदायत की है। PIA की पेरिस के लिए मुतबादिल ज़राए से परवाज़ें बहाल। वज़ीर हवाबाज़ी ग़ुलाम सरवर खान कहते हैं बैनुल-अक़वामी सेफ्टी एजेंसी के तहफ़्फ़ुज़ात बहुत जल्द दूर कर दिए जाएंगे। उधर PIA ने फ़िज़ाई मेज़बानों को कोरोना से बचाव की पर्सनल प्रोटेक्शन किट्स देना बंद कर दी। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। वज़ीर आला सिंध ने कराची में मुहिम का खुद इफ्तिताह किया। बच्चों को वैक्सीन पिलाकर तहाइफ भी दिए। लाहौर समेत पंजाब के 33 अजला में भी लाखों बच्चों को कतरे पिलाए जा रहे हैं। उस्मान बुज़दार कहते हैं गफलत की कोई गुंजाइश नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला में भी मुहिम के तीसरे दिन लाखों बच्चों को कतरे पिलाए गए। तरबियत याफ्ता पोलियो टीमें कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल पैरा हैं। हल करने के लिए वफाक और सिंध हुकूमत
हुकूमत एक पेज पर आ गए। मसाइल के हल के लिए मुशावरती कमेटी तश्कील दे दी गई है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने तस्दीक कर दी है। मसाइल के हल के लिए मुशावरती कमेटी तश्कील दे दी गई है। मुर्तज़ा वहाब की तस्दीक सामने आई। वकील राव हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। वकील राव, अपडेट कीजिए। ये देखें, बिल्कुल काफ़ी अरसे से वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान जो है खासा तनाव देखा जा रहा था, और ये तनाव की कैफियत जो है तकरीबन ख़त्म होने को है। कराची समेत सिंध भर के जो तरक्याती काम हैं उनके हवाले से वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत एक पेज पर आ गए हैं, और 6 रुकनी इस हवाले से कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें 3 वफाक के नुमाइंदे होंगे, जबकि 3 जो है सिंध हुकूमत के नुमाइंदे इस एडवाइजरी कमेटी में शामिल होंगे। तर्जमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक इस कमेटी में वफाकी हुकूमत के 3 वज़रा, जिनमें वफाकी वज़ीर असद उमर, वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी और अमीनुल हक वफाकी वज़ीर जो है वो शामिल होंगे, जबकि सिंध हुकूमत की जानिब से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा नासिर शाह और सईद गनी जो है इस एडवाइजरी कमेटी के अरकान होंगे। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक ये जो एडवाइजरी कमेटी तश्कील दी गई है, इसके चेयरमैन वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह होंगे। इस एडवाइजरी कमेटी की तश्कील के हवाले से वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान 2 जो है मुज़ाकराती दौर हो चुके हैं, और इस कमेटी के क़याम का मकसद सिंध खुसूसन जो कराची में तरक्याती काम हैं जो सिंध हुकूमत के तहत जारी हैं, उनमें जो हायल रुकावटें हैं उनको दूर करना है। जो वफाक की जानिब से बाज़ मामलात के अंदर रुकावट पेश आती है, तो वफाकी हुकूमत के जो 3 वज़रा इस कमेटी में शामिल हैं वो उन हायल रुकावटों को दूर करने के हवाले से अपना किरदार अदा करेंगे। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने एक्सप्रेस न्यूज़ से खुसूसी टेलीफोन पर बात करते हुए कहा है कि सिंध हुकूमत जो है कराची समेत सिंध भर में तरक्याती कामों को तेज़ करना चाहती है, लिहाजा हमारी किसी से कोई जो है कोई इख्तिलाफात नहीं हैं। वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर हम कराची की तरक्की के लिए जो है वो काम करना चाहते हैं। ताहम वफाकी हुकूमत को भी मज़ीद जो है वो 2 कदम आगे बढ़ना होगा। सिंध में जो NFC का शेयर है, अगर वो हमें पूरा मिल जाए तो सिंध में खुसूसन कराची में जो तरक्याती काम है उनको बर वक्त न सिर्फ मुकम्मल किया जा सकता है बल्कि उनकी रफ्तार को तेज़ भी किया जा सकता है। जी ठीक है वकील राव, बहुत शुक्रिया आपका। कराची की तामीर और तरक्की के लिए पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और MQM का इत्तेहाद खुशाइंद है। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर शाह कहते हैं इत्तेहाद कराची की तामीर और तरक्की में संग मील साबित होगा। कराची दुश्मन अनासर को ये इत्तेहाद एक आंख न भाएगा। कराची की तामीर और तरक्की के लिए पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और MQM का इत्तेहाद खुशाइंद है। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं इत्तेहाद कराची की तामीर और तरक्की में संग मील साबित होगा। बाजी हार गए हैं। मुल्क में 2,88,717 कोरोना केसेस सामने आ चुके हैं। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 16,248 है। अब तक 2,66,301 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। सिंध में 1,25,904, पंजाब में 95,391 केसेस सामने आ चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 35,153, बलोचिस्तान में 12,224 और इस्लामाबाद में 15,378 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना वबा का जोर टूटते ही मास्क और सैनिटाइजर्स की तलब में भी नुमाया कमी आ गई। कराची की होलसेल मेडिसिन मार्केट में जहां मास्क ढूंढे नहीं मिलते थे, अब ठेलों और पथारों पर फरोख्त हो रहे हैं। मजीद जानेंगे काशिफ हुसैन से। रखने वालों की चांदी हो गई थी। 5 रुपए वाला आम मास्क 50 रुपए तक फरोख्त किया गया, जबकि खास किस्म के सर्जिकल मास्क तो जैसे नायाब हो गए और इनके मुंह मांगे दाम वसूल किए गए। मास्क की तलब देखते हुए टेक्सटाइल कंपनियों ने खाम माल बनाना शुरू किया, तो गारमेंट्स और तिब्बी साजो सामान बनाने वाली कंपनियों ने मास्क बनाने के लिए भारी सरमाया लगाना शुरू कर दिया। यही हाल हैंड वॉश और सैनिटाइजर्स का हुआ। मार्केट में सैनिटाइजर्स की दर्जनों ब्रांड्स की भरमार हो गई। डेंसो हॉल की मेडिसिन मार्केट में जहां 50 आम सर्जिकल मास्क का डब्बा 2,500 रुपए में फरोख्त हुआ था, अब इसी डब्बे की कीमत 250 से 350 रुपए पर आ गई है। आवाम जो है 5 रुपए एक मास्क ले सकती है, अगर उसको रिटेल में किया जाए तो 10 रुपए का मास्क इनफ है। उधर मेडिसिन मार्केट के ताजरों का कहना है मास्क की मकामी सतह पर बड़े पैमाने पर पैदावार से किल्लत दूर हो गई और कीमतें भी कम हो गईं। रेट इतने कम हो गए कि लोगों को अब कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है।
कोरोना वायरस के बाइस एहतियाती तदाबीर से अवाम में आइंदा भी हिफ्ज़ान सेहत का ख्याल रखने का रुझान बढ़ेगा। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। आला पंजाब कहते हैं बरवक्त और मौसर इक़दामात से सूबे में गंदम और आटे की कीमतों में इस्तेहकाम आया है। अपने बयान में उस्मान बुज़दार ने कहा, पंजाब वाहिद सूबा है जहां 20 किलो आटे का थैला मुकर्ररा कीमत पर दस्तयाब है। गंदम और आटे की कीमतों में इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए हर इंतजामी कदम उठाया जाएगा। गंदम और आटे की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महकमा खुराक के अफसरान गंदम और आटे की कीमतों की तसलसल के साथ मॉनिटरिंग जारी रखें। आवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने के लिए मुतल्लिका इदारे मुतहर्रिक रहें। कराची समेत सिंध भर में 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आज दूसरा रोज़ है। मुहिम के दौरान 92 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव और 83 लाख को विटामिन ए के कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ हफ्ते को वज़ीर आला सिंध ने किया था। 7 रोज़ा मुहिम सूबे के 29 अजला में 21 अगस्त तक जारी रहेगी। मुहिम के पहले रोज़ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के टीके भी लगाए गए। पोलियो वर्कर्स SOPs की मुकम्मल पाबंदी कर रहे हैं। लाहौर समेत पंजाब के 33 अजला में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम दूसरे रोज़ भी जारी है। 5 रोज़ा पोलियो मुहिम के दौरान 1 करोड़ 78 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे, जिसके लिए 41,000 से ज़ायद इंसदादे पोलियो टीमें तश्कील दी गई हैं। रावलपिंडी, गुजरांवाला और शेखुपुरा को पोलियो मुहिम का हिस्सा नहीं बनाया गया। इन जिलों में केस रिस्पॉन्स मुकम्मल किया जा चुका है। मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरों के साथ वाइटामिन के कैप्सूल भी दिए जा रहे हैं। पोलियो टीमों की जानिब से कोरोना SOPs का खास ख्याल रखा जा रहा है। 105 अरब रुपए से ज़ायद की लागत से मुकम्मल होने वाले न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट के मसाइल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। बारिश के दौरान टर्मिनल बिल्डिंग के इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज और किंगकोरस हॉल की छतें मुसलसल टपकती और फॉल्स लिंक करती रही। न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट तकरीबन 2 साल कबल ऑपरेशनल किया गया था। जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी शब शदीद बारिश के दौरान न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हालत जार की फुटेज एक्सप्रेस न्यूज़ ने हासिल कर ली। बारिश के बायस अमले को शदीद परेशानी का सामना रहा। दूसरी जानिब सिविल एविएशन अथॉरिटी के अमले ने हंगामी तौर पर मुरम्मत का काम शुरू कर दिया है। अमेरिकी सदर के छोटे भाई रॉबर्ट ट्रंप इंतकाल कर गए। अमेरिकी सदर ने अपने बयान में भाई के इंतकाल का जिक्र करते हुए कहा कि रॉबर्ट सिर्फ मेरा भाई ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा दोस्त भी था। उसकी यादें मेरे दिल में हमेशा रहेंगी। 72 साला रॉबर्ट न्यूयॉर्क के अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, ताहम उनकी बीमारी से मुताल्लिक तफसीलात ताहाल जारी नहीं की गई। रॉबर्ट ट्रंप रियल एस्टेट डेवलपर थे। वो ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन में बतौर एग्जीक्यूटिव की हैसियत से भी काम करते रहे थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सदारती इंतखाबी मुहिम के लिए मुस्लिम वॉइसेस फॉर ट्रंप प्लेटफॉर्म का ऐलान कर दिया गया। रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारर मुस्लिम वॉइसेस फॉर ट्रंप की क़यादत करेंगे। इन्हें एक बार फिर रिपब्लिकन कन्वेंशन से खिताब की दावत भी दी गई है। साजिद तारर कहते हैं, मुस्लिम वॉइसेस फॉर ट्रंप कामयाबी से अमरीकी सदर की मुहिम चलाएगी। मैं समझता हूँ अमेरिकन सियासत में ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम मुसलमान अब कैंपेन का हिस्सा हैं, हम टेबल पर मौजूद हैं, हमारी मुस्लिम वॉइसेस हैं, हम अपने इश्यूज और अपनी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं और इसको डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैंपेन ने रिकॉग्नाइज किया। मैं तमाम वंस मोर अपनी टीम को और पूरी दुनिया और बिलखसूस पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं।